ओम नमः शिवाय। शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। आज आपको उद्यापन की संपूर्ण विधि बताऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए ना। फ्रेंड्स, देखिए, हम सभी जानते हैं पशुपतिनाथ के 5 व्रत किए जाते हैं और 5 व्रत के दिन उद्यापन किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको उद्यापन की संपूर्ण विधि करके दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका कोई संशय या संदेह ना हो। शास्त्रों के अनुसार पशुपतिनाथ व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पशुपतिनाथ व्रत के 5 व्रत किए जाते हैं। 5 व्रत के दिन हम उद्यापन करना होता है, तो उद्यापन के दिन हमें क्या करेंगे यह हम देख लेते हैं। जिस भी सोमवार को आपको 5 व्रत है, उस दिन सुबह की पूजा की थाली लगानी है। जैसे आपने पहले 4 व्रत में पूजा की थाली लगाई थी, ठीक उसी तरह से थाली लगानी है। हमें वही सामग्री लेके जानी है और उसी तरह से पूजा करनी है। जैसे हमने पहले पूजा की थी तो थाली हमने लगा ली है और पूजा की थाली को किसी भी कपड़े से ढककर मंदिर लेकर जाना है। तो चलिए मंदिर चले जाते हैं। सुबह की पूजा बिल्कुल उसी तरह से करनी है जैसे कि हमने पहले 4 व्रत में पूजा की थी। पूजा करने के बाद हम घर आ जाएंगे और थाली को ढक के रख देंगे। उसके बाद शाम को हम दोबारा पूजा करने जाते हैं, तो प्रसाद के लिए में हलवा कोई भी मिठाई बना लेंगे। तो हम वही पूजा की थाली लेके जानी है। और देखिए, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो सुबह आप नहीं ले जा पाए हैं, तो शाम को वह चीज़ें चढ़ा के आ सकते हैं। में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में चीज़ें कई बार छूट जाती है, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आज जो चीज़ आप सुबह नहीं चढ़ा के आए, शाम को वह चढ़ा दीजिए। शाम को हमें प्रसाद के लिए हलवा बनाना है, तो आप हलवा कोई भी मिठाई बना सकते हैं। साथ में 3 डोने जैसे हमेशा पहले रखते थे 4 व्रत में, वैसे ही हमें रख लेना। जैसे हम 6 दीपक लेके जाते थे, वैसे उद्यापन के दिन में हमें 6 दिए लेके जाने। आप मिट्टी के लिए दे सकते हैं, आटे के दीपक ले सकते हैं या आटे के दीपक बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 6 आटे के दीपक बना लिए। जैसे हम हर बार 5 दिए मंदिर में जला के आते हैं और 6ठा दिया घर में आके घर के दरवाजे पे चलाते हैं, उसी तरह से मैं आज भी उद्यापन के दिन 5 दिए जला के आने, एक घर पे लेके आना है। जल का जोटा में ले लिया, तो पूजा की थाली में हमने बिल्कुल उसी तरह से नहीं, जिस तरह से हमने रोजाना लेके जाते हैं। अब बारी आती है कि उद्यापन में हमें स्पेशल क्या करना है। तो देखिए, 108 चीज़ें आपको लेनी है। कोई भी एक चीज़ आप 108 ले सकते हैं। जैसे बेलपत्र ले लिए, 108 बेलपत्र ले लीजिए। भगवान शिव शंकर को सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो यहाँ पे मैं 108 दाने चावल के लूँगी, इसी क्योंकि बेलपत्र मेरे पास 108 नहीं है। आप कोई भी वस्तु 108 की संख्या में ले सकते हैं। फूल, काजू, किशमिश, कोई भी। इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहां से विजिट करके वह वीडियो देख सकते हैं। कोई भी एक चीज़ आप पूजा में चढ़ाते हैं, आपको 108 की संख्या में जरूर चढ़ा। तो मैंने यहाँ पर 108 की संख्या में चावल लिए, वह भी इसी में रख दूंगी, क्योंकि हमें टोटल 108 चढ़ाने हैं उद्यापन की दिन। यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि 108 चीज़ें हमें लेनी है और एक चीज़ 108 की संख्या में लेनी है, कोई भी एक चीज़। इसके बाद हमें एक नारियल लेना है, नारियल के ऊपर हमें दक्षिणा रखनी है। तो देखिए, यथासंभव आप दक्षिणा रख दीजिएगा। साथ में हम एक फूल हम रख लेंगे। इन सभी चीज़ों को हम कलावे से बांध लेंगे। तो नारियल, दक्षिणा, फूल हमें बांध लेना है। इसको पूर्ण आहुति के रूप में भगवान शिव शंकर को समर्पित करना है। शाम के समय जब आप पूजन करके आएंगे, क्योंकि पशुपति व्रत में भगवान शिव शंकर किसी भी व्रत में प्रदोष काल की पूजा बहुत अहमियत होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो शाम को जब आप पूजन करके आए, तब इस तरह से एक नारियल भगवान शिव शंकर को पूर्ण आहुति के रूप में उद्यापन वाले दिन समर्पित करेंगे। इस तरह से आपको नारियल तैयार करना है। घर से ही घर नारियल लेकर जाना है। और पशुपति व्रत में जब आप कोई भी पूजा करें, तो सारी सामग्री घर से ही लेके जाते हैं, बाहर से सामग्री नहीं लेते। इसके बाद हमें सीधा निकालना है। सीधा यानी कि एक व्यक्ति के भोजन का सामान निकालना है, सूखा भोजन निकालना है। यहाँ पर मैंने दाल, चावल, आपको नमक, हल्दी, ये सभी चीज़ें निकालनी है। एक व्यक्ति के जीता खाना भोजन आपको निकालना है, इसे सीधा निकालना बोलते हैं। जी चीज़ें हम खाने में यूज़ करते हैं, वह सभी चीज़ें लेते हैं। मैंने यहाँ पे सीधा निकाल लिया है। तो इस प्रकार आप ये सीधा थाली में भी लेके जा सकते हो या किसी पॉलिथीन में पैक करके भी लेके जा सकते हो। ये सीधा में मंदिर में पंडित जी को दान करना होता है। इस सीधे के अंदर आप दक्षिणा भी जरूर ले लेना, क्योंकि दक्षिणा का पूजा मेरी कमियों को पूरा करती है। अगर कोई कमी होगी तो इससे पूर्ण हो जाएगी, इसीलिए दक्षिणा आप जरूर रखें। तो एक सीधे की थाली में लेनी है, आप यह पंडित जी को दान देंगे। मंदिर में जब आप शाम के समय पूजा करके आएंगे, तब पंडित जी को आप यह
थाली देकर आएंगे तो सीधा आप चाहे तो पैकेट में भी निकाल के ले जा सकते हैं, यह थाली में भी ले जा सकते हैं। तो देखिए, उद्यापन के दिन हमें 108 चीज़ें लेनी है, कोई भी 108 चीज़ लेनी है, सीधा निकालना है। पूर्ण आहुति के लिए हमें एक नारियल लेना है जिसके ऊपर हमें दक्षिणा लेनी है। तो ये 3 चीज़ें हमें उद्यापन के दिन जरूर लेके जानी है। तो ये सभी चीज़ें हम हमारी पूजा की थाली में जमा लेंगे। उसके बाद हमें शाम के समय प्रदोष काल में पशुपतिनाथ व्रत की उद्यापन की पूजा विधि करनी होती है। पशुपति व्रत की उद्यापन की पूजा विधि करने के लिए मंदिर की तरफ जाएंगे। मंदिर में पहुंच के सबसे पहले तो मंदिर में अगर आपके मंदिर में कोई अन्य सी चीज़ें बिखरी हुई हो तो सबसे पहले हम सारी चीज़ें उठा के वहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे। अगर वहाँ पे अभिषेक की इजाज़त हो तो सर्वप्रथम भगवान महादेव का अभिषेक करेंगे। आप सबको पता है भगवान महादेव का 3 बार अभिषेक किया जाता है। अगर आपके यहाँ मंदिर में अभिषेक करने की इजाज़त शाम के समय है तो आप अभिषेक जरूर करें, और अभिषेक करने की इजाज़त नहीं है तो आप इस पर सिंपल तरीके से भी भगवान का सुंदर सा श्रृंगार करके भी पूजा विधि कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे शाम के समय अभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे प्रथम जल से अभिषेक करूँगी, फिर पंचामृत अभिषेक करूँगी, फिर पुनः जल से अभिषेक। इस प्रकार भगवान महादेव का सुंदर सा अभिषेक कर दूंगी। अभिषेक के बाद में आपको एक बात याद रखना है कि आपने भगवान महादेव के ऊपर जो भी सामग्री चढ़ाई है वह सभी सामग्री आप नीचे जलहरी से नीचे की तरफ उतार दें। उसके बाद में भगवान महादेव का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो सब प्रथम गणेश जी के स्थान पे, कार्तिकेय जी के स्थान पे अशोक सुंदरी और माता पार्वती के अष्टदल कमल की हाथ पे यहाँ पे आप कुमकुम से तिलक लगा देना। लेकिन आप एक बात का ध्यान जरूर रखना कि भगवान महादेव के शिवलिंग पे आप कभी भी चंदन के अलावा कुछ नहीं चढ़ाए, क्योंकि वहाँ पे कुमकुम नहीं चढ़ता है। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखते हुए गणेश जी, कार्तिकेय जी, शोक सिंदरी, माता पार्वती के स्थान पर आप कुमकुम से तिलक लगा सकते हो। उसके बाद में मैं 108 चावल के दाने जो मैं लेके आई हूँ पशुपतिनाथ के उद्यापन की विधि में 108 की संख्या में चीज़ें चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे चावल एक साथ चढ़ा दिए, लेकिन एक एक चावल में ओम नमः शिवाय, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको एक एक चावल भगवान महादेव के ऊपर समर्पित करना और अपनी मनोकामना को बोलते हुए वह सभी चीज़ें समर्पित करें। इस प्रकार ओम नमः शिवाय एक एक चावल का दाना या आप फूल बेलपत्र जो भी कुछ लेके उसे भगवान महादेव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। इस प्रकार वह आपने 108 की संख्या में जो भी चीजें ली है भगवान महादेव पे समर्पित कर देंगे। उसके बाद में भगवान महादेव को फूल पुष्प समर्पित कर देंगे। भगवान महादेव का जितना सुंदर आप श्रृंगार कर सकते हो आप उतना अच्छा श्रृंगार करें, और पूरी पूजा के विधि के बीच में आप ओम नमः शिवाय, शिव शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्रों का जाप करते हुए आप पूजा जरूर करें। तो इस प्रकार हमारी सारी पूजा हो जाएगी। उसके बाद हमें दीपक प्रज्वलित करने हैं। तो आप सभी को पता है दीपक हमेशा 5 ही प्रज्वलित होते हैं, लेकिन हमारी पूजा की थाली में 6 दीपक है। अगर आप एक दीपक साइड में रख सकते हो तो साइड में रख देना। मैंने एक दीपक अपनी पूजा की थाली में ही रखा है, क्योंकि कई बार भूल से गलती से दीपक प्रज्वलित हो जाता है और उसे हमें बुझाना नहीं होता, और दीपक हमें हमारे घर की तरफ आके ही जलाना होता है, दाहिनी हाथ की तरफ घर में प्रवेश करने से पहले। तो यहाँ पे मैंने 5 दीपक को फूलों और चावलों का आसन देखे हुए प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद में पूर्ण आहुति के लिए यहाँ पे मैं नारियल लेके आई हूँ। नारियल के ऊपर आप घर से ही दक्षिणा डाल के और एक फूल लगा के जरूर लेके आए, और के बाद में अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान के शिवलिंग पर स्पर्श करा के हम जलधारी के पीछे की तरफ हम ये श्रीफल रख देंगे, क्योंकि भगवान पशुपतिनाथ व्रत में नारियल अर्थात श्रीफल होता है पूर्ण आहुति के रूप में समर्पित किया जाता। तो इस प्रकार जलधारी के ऊपर ये सभी चीज़ें नहीं चढ़ाती है। तो मैंने भगवान महादेव के पीछे की तरफ स्पर्श करवा के रख दिया, और अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए आप ये पूर्ण आहुति के रूप में श्रीफल अर्थात नारियल चढ़ाएंगे। उसके बाद में हमें जो हम भोग प्रसाद लेके आए उसके हमें 3 हिस्से करने होते हैं। ये भोग प्रसाद के हिस्से घर से नहीं करके लेने के आने होते हैं। तो मैंने भोग प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए। 2 हिस्से भगवान महादेव को समर्पित कर दिया और एक हिस्सा हमें घर जाकर स्वयं को ग्रहण करना होता है, किसी अन्य के साथ भोग को नहीं बांटते। तो इस प्रकार भगवान को भोग समर्पित कर दिया। उसके बाद में हमें आरती करनी है। तो आरती हमने जो दीपक प्रज्वलित किए उन्हीं में से एक दीपक लेके आरती कर सकते हो, या आप अलग से कपूर प्रज्वलित करके कपूर की भी आरती कर सकते हो। तो यहाँ पे से मैंने 4 दीपक में से एक दीपक उठा के सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करी हो, फिर उसके बाद में भगवान महादेव की आरती कर दी। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद में आचमन करना होता है। तो थोड़ा सा जल लेके जो हमने दीपक
जलाएं उनके ऊपर से घुमा के नीचे छोड़ देंगे। इस प्रकार हमारी पूजा का आचमन हो जाता है। कहा जाता है कि अगर पूजा का आचमन नहीं करते तो हमारी पूरी पूजा का फल इंद्र देवता ले जाते हैं, क्योंकि इंद्र देवता पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा हुआ है। इस प्रकार हमने पूजा करने के बाद में हमें नंदी के कानों में अपनी मनोकामना इच्छा बोलना होता है, क्योंकि नंदी भगवान ही भगवान महादेव तक इच्छा मनोकामना पहुंचाते हैं। तो मैं भगवान नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोल रही हूँ। उसके बाद में भगवान महादेव के शिवलिंग पे अपना सर स्पर्श कराऊंगी। कहा जाता है कि भगवान की शिवलिंग पर अगर स्पर्श इस प्रकार सर स्पर्श कराते हैं तो भगवान अपनी भाग्य रेखा बदल देते हैं और जो गलत होता है उसे सही कर दे। इस प्रकार अपनी हथेलियों से भगवान के शिवलिंग को स्पर्श करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना कर लूँगी और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान महादेव से प्रार्थना करूँगी। और उसके बाद में मैं 3 तालियाँ बजाऊँगी, क्योंकि भगवान महादेव के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का भी अत्यधिक महत्व होता है। तो इस प्रकार 3 ताली बजा के और भगवान महादेव से प्रार्थना करूंगी, हे भगवान महादेव, मेरी पशुपतिनाथ व्रत का आज उद्यापन पूर्ण हो चुका है। अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इस प्रकार हम पूजा करके घर की तरफ आ जाएंगे। जो भोग प्रसाद हमने किया था उसके 2 डोने तो भगवान महादेव के सामने समर्पित कर देंगे और 1 डोना हम हमारे लिए लेके आ जाएंगे। वो साथ ही हमने जो एक दीपक लिया था वह दीपक भी लेकर हम घर की तरफ आएंगे। पहले जो हम सीधा तैयार करके लेके गए थे एक व्यक्ति के सूखा भोजन, यह मंदिर में हम पंडित जी को दे सकते हैं। अगर आपके मंदिर में पंडित जी न हो तो आपके घर के आसपास जो भी पंडित ब्राह्मण का घर है वहाँ पे भी आप ये सीधा पहुँचा सकते हो। इस प्रकार हमारी पशुपतिनाथ व्रत की शाम के समय की पूजा उद्यापन की पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद हम घर आ जाएंगे। घर में अंदर की तरफ आने से पहले हमें वह दीपक प्रज्वलित करना होता है। जो दिया हम लेके आए उसे घर के आगे, घर के बाहर जो हमारा मेन गेट है उसके सीधे हाथ की तरफ हम जब घर में एंट्री करते हैं तो हमें सीधा हाथ की तरफ उस दिए को जलाना है और दिया जलाकर हमें भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करनी की, हे भगवान, आपके मंदिर में आपके प्रकाश लेकर मैं आई हूँ। इस प्रकार से मेरा घर हमेशा जगमगाता रहे। आज मैंने आपका व्रत का उद्यापन किया है, मेरा उद्यापन स्वीकार करे और मेरी मनोकामना को पूर्ण करी। यह कहकर हम हाथ जोड़ लेंगे। अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको जो प्रसाद का तीसरा भाग लेके आए वह खाना, उसके बाद आपको खाना खाना है। इस तरह से आपको पशुपति व्रत का उद्यापन पूर्ण हो जाएगा। देखिए, पशुपति व्रत का उद्यापन करना बहुत ही सरल है। पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन महिलाओं में बहुत ज़्यादा संशय रहता है कि कुछ ऐसे दिन ऐसे होते हैं जब महिलाएं व्रत नहीं कर पाती, तो ऐसे में वह क्या करे, व्रत जो छूट जाएगा बीच में। जी नहीं, बिल्कुल भी व्रत नहीं छूटता। पशुपतिनाथ व्रत के लगातार किए जाते हैं। ऐसे में जब आप पूजा नहीं कर पाते तो व्रत कर ले, लेकिन पूजा न करे तो यह व्रत काउंट भी नहीं होता है, क्योंकि ये वही 5 व्रत काउंट होते हैं जो हमने पूरी पूजा विधि के साथ किए। तो बीच में आपको ऐसा व्रत आ जाता है तो व्रत तो आप काउंट नहीं होगा। लेकिन ऐसे में आपको छठे व्रत वाले दिन उद्यापन करना है, यानी 5 पूर्ण विधि से किए हुए व्रत तो होने चाहिए। जब हमें उद्यापन करना है तो अगर आपके बिल्कुल लगातार सही से व्रत हो जाते हैं तो 5वें व्रत के दिन उद्यापन कर लीजिएगा, या के बीच में कोई ऐसा व्रत आ जाता है जिस दिन आप पूजा नहीं कर पाए तो आप छठे व्रत के दिन पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन की सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल है तो प्लीज़ भी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा आपके परिवार पर, आप पर, आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल पशुपतिनाथ व्रत से रिलेटेड सभी वीडियो अपलोड हो चुकी है। मैं सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप एक बार वह भी पूजा विधि, नियम और जानकारियाँ देख लेना, जिससे आपकी पूजा में बहुत सी हेल्प मिलेगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक ओम नमः शिवाय, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे फ्रेंड्स।